आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे, हम 3 टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहले पैरेलल लाइंस, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं समानांतर रेखा, और ये हो गए हमारे प्रतिच्छेद रेखाएं, और कोइंसिडेंट मतलब संपाती। इन तीनों का मतलब समझेंगे हम कि कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होती है, कौन सी लाइन पैरेलल होती है। तो सबसे हम बात करेंगे पैरेलल का। देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन क्या करती है, एक दूसरे को, अगर हम इनको आगे तक कितना ही आगे बढ़ा लो आप इनको, ये क्या करेगी, कभी भी एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर नहीं काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर नहीं काटती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे पर कितना ही आगे बढ़ा लो इनको, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगी, एक भी पॉइंट पर टच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, तो इन दो लाइन की अगर हमको इक्वेशन देता है, तो ऐसे केस में तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कोई हल नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। दूसरा होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक लाइन हमने इस तरीके से लाइन एक दूसरे को कट करें। ठीक है, इस तरीके से लाइन एक दूसरे को कट करें। यहाँ पर क्या है, लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर क्या कर रही है, लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये केवल और केवल एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट है। ये लाइन हमारी ए बी है, ये बी सी लाइन है, तो ये कम से कम एक पॉइंट पर कर रही है। तो इसका मतलब कि इस अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, हमारी इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, उनके केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन आते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक। तो जितने पॉइंट पर लाइन टच करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं हमारे। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रही है लाइन, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा इसका। अब हम सीखते हैं कि कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है, उसको सीखते हैं। अब हम सीखते हैं संपाती रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो दो लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कब बोलते हैं, तो देखो जैसे एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, ये कोई लाइन हमने एक्स वाई ध्यान लेगी। अब इसी लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन भी आ जाती है, इसी लाइन के ऊपर बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर ही, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन आ जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कितने पॉइंट पर टच कर रही है, हम गिन नहीं सकते कितने पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने पॉइंट पर टच कर रही है कि हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसी केस में जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे को ऊपर टच करते हुए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे, इस केस में होते हैं हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन है कि हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। इसे ही कहते हैं अनेक हल। ठीक है,
तो जब दो लाइन एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई लाइन खींची, एक दूसरी लाइन क्या खींची, ए बी, जो क्या है इसी एक्स वाई के ऊपर आया है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट जब लाइन होती है तो उसमें क्या होता है हमारे कि इन्फाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि लाइन बहुत सारे पॉइंट पर टच करती है ना, इसलिए। अब कितने पॉइंट पर टच करें हम काउंट तो कर नहीं सकते, इसका मतलब कि इसके कितने इन्फाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन होंगे। ठीक है।